Hello student, today we will do our chapter number 11 of SST, New Kings and Kingdoms. Let we start. हाँ जी बच्चों, तो मेडिवल पीरियड में जो इंडिया में नॉर्थ और साउथ में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। नॉर्थ इंडिया में प्रतिहार, पाल, राजपूत, गजनबी और गौरी राज्य स्थापित थे और साउथ में राष्ट्रकूट राज्य थे। इसके अलावा वहाँ पर पल्लव, पांडव और चोल राज्य भी हुआ करते थे। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया, इसमें था गुज्जर और प्रतिहार। गुज्जर और प्रतिहार जो है वो राजस्थान और गुजरात के कई पार्ट्स में राज्य किया था उन्होंने। और जो नागा भट्ट फर्स्ट था, उन्होंने जो है प्रतिहार डायनेस्टी का वो फाउंडर था। ठीक है, मिहिर भोज जो था वो इस डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर था और इसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था महेंद्र पाल, वो उसका उत्तराधिकारी बना। उसके बाद उसने जो है 1885 से लेके 910 एडी तक उसने राज किया था। वो लिटरेचर और आर्ट का बहुत बड़ा लवर था। राजशंकर जो है वो उसकी कोर्ट का फेमस पोएट था। वह राजपूत के द्वारा मारा गया और इसके बाद इस जो डायनेस्टी है इसका अंत हो गया था। पाल जो डायनेस्टी थी वो उसका जो फाउंडर था वो गोपाल था। उसने 7050 एडी में बंगाल और बिहार में जो पाल डायनेस्टी थी उसका की स्थापना की थी। पाल का जो सन था धर्मपाल, वो मोस्ट पावरफुल रूलर था और इस डायनेस्टी का जो राज था वो 770 से लेके 810 एडी तक हुआ था। और उसके बाद जो देवपाल था वो एक फेमस जो है रूलर बना था इसका। उसने जो है आर्किटेक्चर, पेंटिंग, एजुकेशन और लिटरेचर में काफ़ी प्रोग्रेस किया। और जो पाल डायनेस्टी थी वो बुद्धिज़्म को काफ़ी फॉलो करता था। लेकिन जो 12th सेंचुरी थी उसके अंदर उस जो ये डायनेस्टी थी उसका ये अंत हो गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट जो है वो साउथ में रहते थे और दंती दुर्ग ने 742 एडी में के अंदर जो है इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। जो दंती दुर्ग था ना, उसकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ पर कृष्ण फर्स्ट और थर्ड, गोविंद फर्स्ट और सेकंड, बहुत सारे जो है रूलर हुए थे और उन्होंने जो है साउथ में चालुक्य और जो पल्लव थे उनके साथ युद्ध किया था। लेकिन जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने कन्नौज पर काफ़ी समय तक शासन नहीं किया क्योंकि उनकी जो ध्यान था उनका था उत्तर भारत की तरफ काफ़ी था। तो जो जब कृष्ण तीसरे की मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो ये डायनेस्टी थी इसका अंत हो गया था। राष्ट्रकूट रूलर जो थे वो आर्ट और एजुकेशन के फाउंडर थे और इलोरा में जो एक कैलाश मंदिर जो है इन्होंने बनवाया था और ये शिविज़म, वैष्णविज़म को काफ़ी मानते। इसके अलावा वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म और इस्लाम को भी काफ़ी मानते थे। नेक्स्ट इज सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड रिलीजन इन नॉर्थ इंडिया। सोसाइटी मेडिवल पीरियड के अंदर जो है कास्ट सिस्टम काफ़ी कठोर था। सोसाइटी को 4 कास्ट में डिवाइड किया गया था: ब्राह्मण, कस्त्री, वैश्य और शूद्र। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब कास्ट भी थे, डिवाइड किए गए थे। ब्राह्मण जो थे उनको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था क्योंकि वो रिलीजन सेरेमनीज वगैरह होती थी उनको परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट बेटा, जो कस्त्री थे वो राजा के सोल्जर हुआ करते थे, ठीक है। और जो वैश्य होते थे वो बिजनेस वगैरह करते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे उनको सोसाइटी में काफ़ी नीच समझा जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। मेडिवल पीरियड के अंदर जो वोमेंस थी उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। और उनको हाई एजुकेशन दी जाती थी और जो भी रिलीजन सेरेमनीज होती थी उनको उनके अंदर भाग लेने का भी अधिकार होता था। इसके अलावा बेटा वो अपने जो हस्बैंड वगैरह हैं उनको चुनने का भी उनको अधिकार होता था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा रिलीजन में बताया गया बेटा मेडिवल पीरियड के अंदर जो जैन, बुद्ध और हिंदू धर्म जो था वो काफ़ी फेमस था। लेकिन जो राजपूत थे वो हिंदू धर्म को काफ़ी मानते थे और इसी कारण हिंदू धर्म का काफ़ी इसके अंदर इस पीरियड के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। नॉर्थ इंडिया के अंदर बेटा शिव और विष्णु को काफ़ी पूजा जाता था, ठीक है। और लोग जो है विष्णु, शिव और शक्ति इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा वो विष्णु के जो 10 अवतार होते थे उनकी भी पूजा करते थे। नॉर्थ मेडिवल पीरियड के अंदर जो है नॉर्थ और साउथ के अंदर भक्ति आंदोलन जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इस टाइम के अंदर गुरु नानक देव जी, रामानुज और माधव जो है वो पैदा हुए थे और इस टाइम पे भक्ति आंदोलन जो है वो काफ़ी फेमस हो गया था और जो ये लोग थे वो जो है लोगों के मन में भगवान के प्रति जो है प्रेम पैदा कर रहे थे,
ठीक है। ये जो लोग थे ये कास्ट को नहीं मानते थे, ठीक है। और जो लोग थे वो श्री गुरु नानक देव जी, जो रामानुज थे और जो माधव थे, इनको काफ़ी मानते थे। नेक्स्ट है बच्चे इकोनॉमिक। मेडिवल पीरियड के अंदर जो है एग्रीकल्चर काफ़ी मेन ऑक्यूपेशन होता था और इसके अलावा जो है व्यापार वगैरह भी होता था। इंडिया जो थी वो प्रीसियस स्टोन जो होते थे, स्पाइसेस, सिल्क, वूलन, कॉटन क्लॉथ, सैंडलवुड, वेजिटेबल्स और जो कॉटन थे उनको एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा बेटा वो सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया से जो है डेट्स, वाइन्स और जो हॉर्सेस थे उनको इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट इज द चौहान। पृथ्वीराज जो चौहान था वो इस डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर था, ठीक है। उसने जो है 1179 से लेकर 1192 एडी तक जो है राज्य किया था। उसने मोहम्मद गोरी को फर्स्ट बैटल के अंदर, तराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ था 1191 के अंदर, उसमें उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन 1192 एडी के अंदर जो मोहम्मद गोरी था वो अपनी काफ़ी बड़ी सेना लेकर आ गया था और उसने जो है इसको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है, तराइन की सेकंड लड़ाई के अंदर। फर्स्ट में क्या हुआ था, उसने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन जो सेकंड तराइन की लड़ाई हुई थी उसके अंदर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हैं बच्चे द राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है जो राज्य था, देश था, वो काफ़ी छोटे और बड़े राज्यों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। बहुत सारे जो स्टेट थे वो राजपूत के अंदर आते थे, ठीक है। और जो ये राजपूत के अंदर जो राजा थे ना वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो राज्य है पहले कभी ख़त्म हो गए और फिर दोबारा से आने लग गए, ठीक है। और जो बहुत सारे जो राजपूत थे बेटा वो नॉर्थ इंडिया के अंदर उन्होंने 18 और 13 सेंचुरी के अंदर जो है अपने एस्टेब्लिशमेंट है वो दोबारा से किया था और इसी कारण ये जो पीरियड है वो राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद ऑफ गजनवी। मोहम्मद गजनी राज का शासक था जो कि अब अफ़गानिस्तान में है। वो जो है गजनी को मोस्ट पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था और इसके लिए उसको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी अपनी एक बहुत बड़ी जो है आर्मी बनाने के लिए। और इसके लिए उसने क्या किया, इंडिया पर काफ़ी बार आक्रमण किया, कम से कम 17 बार उसने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गोर राज का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि वो भारत को एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने पहले मुल्तान पर हमला किया, ठीक है, और उसके बाद उसने गुजरात पर हमला किया। लेकिन जो गुजरात के शासक थे भीमदेव, उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन इसके बाद जो मोहम्मद गोरी था वो उसने पेशावर पर और उसके बाद सियालकोट और फिर पंजाब के ऊपर जीत प्राप्त की थी, ठीक है। उसके बाद बेटा 1191 एडी के अंदर मोहम्मद गोरी जो है उसने दिल्ली और अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान उसके ऊपर हमला किया और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, ठीक है। तराइन की जो पहली बैटल हुई थी उसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान थे उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन जब दूसरा उसके बाद 1192 एडी के अंदर जो है मोहम्मद गोरी जो है वो एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर आया और उसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिर से हम बैटल जो तराइन की हुई थी उसके अंदर जो मोहम्मद गोरी था उसको जीत प्राप्त हो गई थी, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1994 के अंदर जो मोहम्मद गोरी थे उसने कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उसको चंदवाड़ा की लड़ाई के अंदर उसको हरा दिया था और धीरे धीरे उसने भारत पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।